दोस्तों, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद कल नताइज जाहिर हुए। अब आने वाले वक्तों में मेयर की सरगर्मियां शुरू होगी। आइए आपको बताते हैं मौजूदा इलेक्शन रिजल्ट की कुछ दिलचस्प अहम मुख्तलिफ पहलुओं से खास बातें कि मुफ्ती साहब को 21 सीट मिली थी, शेख आसिफ को 35 और समाजवादी को 5, मतलब आसिफ सेकुलर फ्रंट को 40, मुफ्ती साहब को 21, दादा भुसे 18 और बीजेपी को 2। ये अच्छा हुआ कि दादा भुसे की मोहताजी नहीं रही और मालेगांव में अखंड 40 सीट लोगों ने दी, यानी अब नदी के इस पार सेंट्रल में ही इख्तिदार रहेगा। इससे पहले दादा भुसे काफी फंड लेकर चले गए थे। इस बात की लोगों को खुशी है कि एक पार्टी को 40 सीट तो तकरीबन मिली। 42 सीट जादुई अदद है मेयर बनाने के लिए। 3 सीट अगर एजाज बेग की मिल जाती है तो माना जा रहा है कि यह आंकड़ा पूरा हो जाएगा। मेयर के लिए अभी मुंबई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कुरानदाजी का मरहला जारी है। 2-3 रोज में कुरानदाजी होकर मालूम हो सकेगा कि मालेगांव का कोटा लेडीज सीट के लिए मुख्तस है, जनरल या दीगर कैटेगरी में आया है। यानी मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर लेडीज मेयर, जनरल या दीगर कैटेगरी का इसकी कुरानदाजी मुंबई में जारी है। मुमकिन है कि 8 दिन के बाद में मेयर इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। जिस हिसाब से सेकुलर फ्रंट की 40 सीट आई है तो माना जा रहा है कि खालिद हाजी मुतवक्के मेयर हो सकते हैं। वहीं शान हिंद जो अलायंस है समाजवादी का, तो डिप्टी मेयर के लिए शान हिंद का नाम समझा जा रहा है। अगर एजाज बेग 3 सीट की हिमायत देते हो तो माना जा रहा है कि पहले स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एजाज बेग हो सकते हैं। अगर सेकुलर फ्रंट की ये 40 और 3 40 सीटों पर अलायंस हुआ तो इस तरीके की सूरत हाल होगी। अगर दादा भुसे की 18, बीजेपी की 2, MIM की 21 और एजाज बेग की 3, इस तरीके से सब लोग एक साथ मिल जाए तो 44 सीट हो सकती है। ऐसे में अब्दुल मालिक मेयर के दावेदार हो सकते हैं, मगर अब्दुल मालिक ये जोखम करेंगे या नहीं और इतनी पार्टियों का एक साथ में आना मुमकिन हो सकेगा या नहीं। बहरहाल खालिद हाजी सेकुलर फ्रंट का मालेगांव शहर में उम्मीदवार तकरीबन तय माना जा रहा है और समाजवादी पार्टी को भी ओहदा मिलने के चांसेस है। अगर कोऑप कारपोरेटर से मुताल्लिक हम बात करें तो 16.5 सीटों, हमारे यहाँ 84 सीट है और 84 सीट पर हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने 5 कोऑप कारपोरेटर दिए थे। यानी माजी में और अभी 16.5 सीट पर एक कोऑप कारपोरेटर का मामला देखा जाता था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मुफ्ती साहब को 1 कोऑप कारपोरेटर मिल सकता है, आसिफ साहब को 2 कोऑप कारपोरेटर मिल सकता है समाजवादी मिला के, और दादा भुसे को 1 कोऑप मिल सकता है और दीगर बचने वाले लोग मिलकर साथ में मजीद 1 कोऑप कारपोरेटर जो किसी पार्टी का भी हो सकता है। यानी मुफ्ती साहब को 1, आसिफ को 2, दादा भुसे को 1 और दीगर को 1, इस तरीके से 5 का कोऑप कारपोरेटर मालेगांव शहर में आ सकते हैं। एक खबर ये भी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि अब ये कोऑप कारपोरेटर की तादाद बढ़ा दी जाएगी। यानी 10 कारपोरेटर पर 1 कोऑप कारपोरेटर सुनने वाली बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो मालेगांव शहर में 9 कोऑप कारपोरेटर हो सकते हैं। मुफ्ती साहब के 2, आसिफ साहब के 4, दादा भुसे के 2 और 1 समाजवादी का या दीगर, इस तरीके से 9 कोऑप कारपोरेटर हो सकते हैं। आने वाले 10 दिनों में इसका फैसला हो जाएगा कि मालेगांव शहर में 5 कोऑप कारपोरेटर रहेंगे या 9 कोऑप। अगर शेख आसिफ की साहब की तरफ से देखा जाए तो एजाज उमर, राजू इंजीनियर, महमूद शाह, दीगर कई नाम हैं जो कोऑप कारपोरेटर की रेंज में है। वहीं मुफ्ती साहब की तरफ से अगर 1 सीट मिलती है तो तनवीर, जुल्फिकार, हुसैन सेठ कंपाउंड या माजिद ईसा, ये हो सकते हैं दोनों में से कोई एक या कोई तीसरा। या अगर 2 सीट मिलती है तो तनवीर, जुल्फिकार और अब्दुल माजिद यूनुस ईसा, ये MIM के मुतवक्के कोऑप कारपोरेटर हो सकते हैं। दादा भुसे की तरफ से 5-6 नाम रेंज में है। आने वाले वक्त में मालूम हो सकेगा दादा भुसे की तरफ से कौन कोऑप कारपोरेटर है। बीजेपी इक्तदार और तमाम मामलात में बिल्कुल वंचित है। माजी में भी उन लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था और आने वाले वक्त में भी ये बिल्कुल वंचित माने जा रहे हैं। अभी तो 2 सीट है, इससे पहले 9 पर भी ये लोग 5 साल कोई इक्तदार हासिल नहीं कर सके। सबसे कम उम्र कारपोरेटर हम देखें तो मालेगांव में सबसे कम उम्र कारपोरेटर वार्ड नंबर 2 से सरजील अकील अंसारी जो महज 22 साल के हैं। और सबसे उम्र दराज कारपोरेटर हम देखें तो किला इलाके से रमजू मिंबर की वालदा जो 72 साल की उम्र में कारपोरेटर बनी है। सबसे कम ऑटो से चुनकर आने वालों में डॉक्टर खालिद की बहू जो इब्राहिम साइकिल वाले के सामने सिर्फ 26 ऑटो से चुनकर आई है
और मुस्तकीम डिग्निटी वार्ड नंबर 7 मर्चेंट नगर से 30 वोटों से अब्दुल माजिद चमड़ा वाले के सामने चुनकर आया है। यानी डॉक्टर खालिद की बहू सबसे कम वोटों से 26 वोट से चुनकर आई है और मुस्तकीम डिग्निटी 30 वोटों से चुनकर आए। सबसे ज्यादा वोटों से चुनकर आने वालों में इस्लामपुरे का वार्ड नंबर 13 का पैनल है राशिद अय्यूब। ज्यादा वोट से चुनकर आने वाले हैं राशिद अय्यूब और कलीम दिलावर। सबसे ज्यादा वोटों से चुनकर आने वाला जो पैनल है वो इस्लामपुरे का वार्ड नंबर 13, नयापुरे का वार्ड नंबर 14 और नजमाबाद 60 फुटी का वार्ड नंबर 16 और किला इलाके का वार्ड नंबर 19। ये सबसे ज्यादा लीड से 5-5, 6-6, 8-8 हजार की लीड से आए हैं। और सबसे कम वोटों से जो पैनल चुनकर आया है उनमें वार्ड नंबर 7 हुसैन सेठ कंपाउंड का मर्चेंट नगर का कंपाउंड निहायत 100-150 वोटों के फर्क से आया है और डॉक्टर खालिद के पैनल को भी कम वोटों से ही पैनल को फतेह मिली है। 2 जगह से जो लोग उम्मीदवारी कर रहे थे उनमें अब्दुल माजिद, यूनुस ईसा दोनों जगह से इलेक्शन हार गए। खालिद हाजी 2 जगह से लड़ रहे थे, गोल्डन नगर से हार हुई और नोमानी नगर से ये चुन कर आए। अब्दुल मालिक नोमानी नगर और किला से उम्मीदवारी कर रहे थे, 1 जगह से हार हुई और किले से अब्दुल मालिक चुन कर आए। एक घर से कितने लोग कारपोरेटर है, अगर इसकी तफसील देखा जाए तो सबसे ज्यादा कारपोरेटर शेख आसिफ साहब के घर से हैं, यानी तायरा मैडम, इमरान शेख, खालिद हाजी की बीवी और जलील दादा शेख रशीद घराने से 5 लोग कारपोरेटर है। जबकि यूनुस ईसा घराने से 4 लोग कारपोरेटर है। अब्दुल मालिक, डॉक्टर अब्दुल खालिक, डॉक्टर साहब की बहू और उनके चचाजाद भाई हनीफ ईसा यानी यूनुस ईसा के घर से 4 और रशीद साहब के घर से 5। निहाल साहब के घर से 3 लोग कारपोरेटर हैं, एक शान हिंद मुस्तकीम डिग्निटी और उनके सलमान अनीस कमाल नयापुरा इलाके से। एजाज बेग के घर से अगर हम देखें तो 3 सीट इनके घर से चुनकर आई है। एजाज बेग खुद, उनकी बीवी और कमालपुरा इलाके से अल्ताफ बेग उनके चचाजाद भाई। रफीक भुरिया के घर से 3 सीट चुनकर आई है। रफीक भुरिया पहलवान, सिकंदर पहलवान उनके भतीजे और उनकी बहन शेख सलमान वार्ड नंबर 13 इस्लामपुरा इलाके से। रफीक भुरिया के घर से 3 सीट, जबकि सकाराम घोड़के के घर से 3 सीट चुनकर आई है, उनकी बीवी, उनकी बेटी और उनकी बेटी की सास। कुरैश बरादरी से हम देखें तो 4 कारपोरेटर चुनकर आए हैं, नईम कुरैशी, फारूक फैजुल्ला कुरैशी, बबलू कुरैशी और फारूक कुरैशी हजार खोली, यानी 2 खानदेशी कुरैशी और 2 यूपी के कुरैशी। कुरैश बरादरी से 4 कारपोरेटर है, जबकि मेमन बरादरी से 1 कारपोरेटर है, नुमानी नगर से रियाज कच्ची। शाह बरादरी से हम देखें तो हिडको कॉलोनी से जलील शाह की वालदा यानी शाह बरादरी से 1 कारपोरेटर है। हिंदू कारपोरेटरों की तादाद इस बार 23 है और मुस्लिम कारपोरेटर 61 है। 61 मुस्लिम कारपोरेटर, 23 हिंदू कारपोरेटर। अंसारी कारपोरेटरों की तादाद 26 है, जबकि खानदेशी और दक्कन से आने वाले कारपोरेटर 35 कारपोरेटर खानदेशी बरादरी के और अंसारी बरादरी के 26 कारपोरेटर हैं। मालेगांव शहर में 5,17,000 वोट थी, तकरीबन 3,40,000 वोट हुई। 64.64% मालेगांव शहर का रहा। सेंट्रल में 2,61,000 वोट गिरी है, जिसमें से इस्लाम पार्टी को 1,35,000 वोट मिली है, सेकुलर फ्रंट को 1,35,000 वोट मिली है, जबकि मुफ्ती साहब को 1,11,000 वोट मिली है। इस्लाम पार्टी को 92 और समाजवादी को 43, इस तरीके से 1,35,000 वोट सेकुलर फ्रंट को और मुफ्ती साहब को 1,11,000 मिली है। दीगर उम्मीदवारों ने 16,000 वोट महज हासिल की। नोटा को 1,000 से कम ही वोट रही। हर पैनल पर नोटा की वोट निहायत कम रही। पूरे शहर में मुखन्नस वोट, ट्रांसजेंडर जंखे जिनको कहा जाता है, तो 10 जंखों की वोट थी, मगर 1 वोट ही जंखे की पूरे मालेगांव शहर में पड़ी है। अहम चेहरे जो हार गए उनमें सुनील आबा गायकवाड़ जो बीजेपी के सरबराह थे, इनको करारी शिकस्त हुई। अब्दुल माजिद, यूनुस ईसा ये मजबूत उम्मीदवार थे, इनको भी शिकस्त हुई। शाहिद रेशम वाला भी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे, मगर इनको भी शिकस्त हुई। और नंदन नगर से जमील सेठ भी मुतवक्के उम्मीदवार कारपोरेटर थे, मगर इनको भी शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अलीम फलाई भी एक बड़ा चेहरा था, मगर उनको भी शिकस्त हुई। रिजवान सर, साजिद रशीद मुकादम, अल्ताफ ड्राम वाले, विठल भिका बरवे, आसिफ बारदान वाला, सैयद सलीम, तनवीर जुल्फिकार, माजिद चमड़ा वाला, लुकमान अनीस कमाल और सलिया मास्टर ये अहम चेहरे थे जो शिकस्तों से दुचार हुए। हुसैन सेठ कंपाउंड में गुज़िश्ता 65 सालों से लोग कारपोरेटर चुनकर आए हैं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कंपाउंड का कोई कारपोरेटर इस बार नहीं है।
कम दिनों में अचानक सामने आए चेहरे जो अचानक में आए और फौरन चुन कर आ गए। ऐसे में वार्ड नंबर 3 से उस्मान गनी शेख, अल्ताफ बेग, साजिद बेरिंग वाले हसनपुरा इलाके से, बेलबाग से इफ्तिकार रासन वाले और नजमाबाद से शकील होटल वाले, ये निहायत कम दिनों में एक्टिविटीज में ये लोग चुन कर आए हैं। मुद्दतों बाद चुनकर आने वालों में मन्नान बेग के इनके वालिद कुर्बान बेग गुज़िश्ता 35 सालों से कोशिश कर रहे थे। इन्होंने काफी काम भी किया वहां पर, मगर 35 सालों के बाद आखिर शाहीन मन्नान बेग को कामयाबी मिली। रियाज कच्ची भी गुज़िश्ता 20-25 सालों से कोशिश कर रहे थे, मगर काफी दिनों के बाद उनको भी कारपोरेटरी नसीब हुई। जावेद अनीस वीडियो वाला अभी काफी दिनों के बाद चुनकर आए कि इनके वालिद थे और उसके बाद से अब इन लोगों को कारपोरेटरी मिली है। किसकी कितनी टर्म हुई हम देखें तो सबसे ज्यादा टर्म इस मर्तबा कलीम दिलावर 7वीं टर्म, एजाज बेग 6ठी टर्म, शान हिंद 3री टर्म, इरफान आबिद अली 3री टर्म, सलीम अनवर 4थी टर्म, बाकी मिंबर 3री टर्म, आरिफ सिल्लौटी 4थी टर्म, रफीक भुरिया 3री टर्म और असलम अंसारी 4थी टर्म, तायरा शेख रशीद 3री टर्म, मदन बापू 3री टर्म, सखाराम घोड़के 6ठी टर्म। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो 29 म्युनिसिपल कारपोरेशनों के इलेक्शन हुए थे। 29 कारपोरेशनों में 25 जगह पर महायुति बीजेपी का कब्जा रहा, 1 पर इस्लाम पार्टी और 3 पर कांग्रेस। इस तरीके से 29 में से 25 महायुति को मिली, यानी बीजेपी को। बीजेपी के 1380 कारपोरेटर चुनकर आए हैं, शिंदे सेना के 362 कारपोरेटर चुनकर आए हैं, उद्धव ठाकरे सेना के 167 कारपोरेटर चुनकर आए हैं, जबकि कांग्रेस के 327 कारपोरेटर चुनकर आए हैं। अजीत दादा पवार की पार्टी को 158 कारपोरेटर मिले, शरद पवार के महज 29 कारपोरेटर चुनकर आए, जबकि मजलिस के 95 कारपोरेटर चुनकर आए हैं और वंचित बहुजन अघाड़ी के 77 कारपोरेटर चुनकर आए हैं। समाजवादी इस बार निहायत सिमट गई और समाजवादी के सिर्फ 13 कारपोरेटर चुनकर आए हैं। मुंबई से 2, मालेगांव से 5 और भिवंडी से 6, जबकि भिवंडी में 10 सालों से समाजवादी का आमदार है। मुंबई की सीट पर लोगों की नजर लगी हुई थी कि मुंबई पर किसका कब्जा होगा, तो 40 सालों के बाद 40 सालों से मुंबई पर शिवसेना का कब्जा था, मगर 40 साल बाद बीजेपी की मुंबई में वाज़ेह अक्सरियत आई है और मुंबई में बीजेपी का मेयर बनेगा। मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मालेगांव कारपोरेशन पर कब्जा हो सकता है। सेकुलर फ्रंट के मेयर और उनके कारपोरेटरों को चाहिए कि शेख आसिफ साहब को के 3.5 साल से प्रशासक राज है, प्रशासक ने मालेगांव शहर की सत्यानाशी कर दी है, वहीं कारपोरेशन को कंगाल भी कर दिया है। तो इन 3.5 सालों के हुए नुकसान को आने वाले वक्त में मौजूदा जो मेयर होंगे आइंदा, उनके लिए चैलेंजिंग दौर होगा कि किस तरीके से मालेगांव शहर में बुनियादी वसाइल, रोजमर्रा के जरूरियात को लेकर काम काज करने की जरूरत है। वहीं प्रशासक ने जो वाटर ग्रेस की मुद्दत बढ़ा दी है और वाटर ग्रेस का जो रेट बढ़ा दिया है, इस फैसले को भी बॉडी में महासभा में ठहराव करके रद्द करना चाहिए। और कमिश्नर ने परसेंटेज लेकर ना जाने कितने फंड की बंदर बाट की है, इस सब को बैंड होना चाहिए और उस पर कार्रवाई हो। आने वाले वक्त में कारपोरेशन पर बरसरे इख्तिदार ग्रुप की जिम्मेदारी होगी कि मालेगांव शहर को खुशहाली, तरक्की और तामीर की तरफ लेकर जाएं। अगर हम ये पोजीशन की बात हुई, अगर हम अपोजिशन की बात करें तो मुफ्ती साहब के तमाम इलाके गुज़िश्ता 10 सालों से महरूम है। 10 साल से शेख रशीद साहब का इख्तिदार रहा, तो मुफ्ती साहब के तमाम इलाके 10 सालों से महरूम है और ये आने वाले 5 साल तक मजीद इन लोगों को महरूमी का शिकार रहना होगा। यानी 15 साल अपोजिशन के और मुफ्ती साहब के इलाके में काम नहीं हो सकेंगे। इसको लेकर भी मुफ्ती साहब को खासी तवज्जो देने की जरूरत है कि अगर अपोजिशन मजबूत रही तो बरसरे इख्तिदार भी गर्म रहेगा, वहीं कमिश्नर और प्रशासक पर भी दबाव बनाने की जरूरत है। माजी में मुफ्ती साहब को 27 सीट मिली थी, शेख रशीद साहब को 28, मगर 27 सीट पर भी मुफ्ती साहब कोई इख्तिदार नहीं हासिल कर सके और कारपोरेशन से कोई काम नहीं करवा सके। 5 साल वो कारपोरेशन कभी गए नहीं, झांका नहीं और न कभी प्रेशर बनाने की कोशिश की। यही वजह थी कि जब कारपोरेशन एक मरतबा पहुंचे तो गेटमैन ने इनको रोक लिया था। अगर ये हमेशा आने जाने वाले रहते तो गेटमैन इनको सलाम करता था। इसलिए अब मुफ्ती साहब मजलिस के जिम्मेदारान को मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करने की जरूरत है ताकि बरसरे इख्तिदार भी चुस्त रह सके।